आज हम कक्षा 7 की पृथ्वी और हमारे जीवन के जो है पाठ 7 समुद्र की गतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के 71% भाग पर समुद्र है और वहीं 29% भाग पे जो है स्थल है। इस कारण पृथ्वी को जो है नीला ग्रह भी कहा जाता है, जिसमें इसमें अधिकांश जल जो है हमारे महासागरों में है, जैसे कि हमारा प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर में होता है। और इसमें भी जो है हमारा 0.03% पानी जो है पीने योग्य है। इसके अलावा महासागरों में जो जल है वो 97% है, और जो कि समुद्री लवण जैसे कि नमक आदि के घुले रहने के कारण जो बहुत ही खारा है, और इसे मनुष्य अपने पीने के लिए उपयोग में नहीं ला सकता है। इसमें खारापन इतना होता है कि अगर 1000 भाग किए जाएं तो उसमें 35 भाग जो है लवणों के निकलते हैं। शेष 3% जो जल है वो हमारा पहाड़ों पे जो है मोटी बर्फ़ के रूप में, हिमनदों के रूप में और भूमिगत जल के रूप में जो पाया जाता है, जो कि जो है मनुष्य जो है पीने के लिए यूज कर सकता है। इस कारण जो है हम नीले ग्रह पे रहने के बावजूद भी हमें जो है जल की कमी जो है महसूस होती है। यदि हम अपने आसपास पाए जाने वाले तालाब में अगर कोई कंकड़ फेंकते हैं तो देखते हैं कि जहाँ कंकड़ फेंका गया था उसके चारों तरफ जो है अनेक प्रकार की जो है तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं, जो कि ऊपर नीचे जो है गति करती हैं। इसी प्रकार हमारा जो है समुद्र का जो जल है वो भी जो है लगातार गतिमान है। ये आगे पीछे ऊपर नीचे अगल बगल में जो है गति करते रहता है। तो महासागर में होने वाली ये गति जो है तरंगों के रूप में होती है, ज्वार भाटा के रूप में होती है, और सागर महासागरीय धाराओं के रूप में होती है, और जो है हमारे सुनामी के रूप में होती है। अब हम इनका एक एक करके विस्तृत अध्ययन करते हैं। जैसे कि हमारी तरंगे हैं, ये तरंगे जो हैं तरंगों की उत्पत्ति के बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन इसका वो सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है पवन को माना जाता है, कि पवन के प्रभाव में आके जो है ये सागरीय जल जो है ऊपर नीचे जो है गति करता है, जिससे ये पानी को धकेलती हैं। और ये पानी जो है तरंगों के रूप में जो है चट्टानों से आके जो है टकराता है। भारत के जितने भी हमारे समुद्र तटीय तटवर्ती इलाके हैं, इनमें जो है अ, चक्रवात और आदि के द्वारा जो है बहुत सी जन धन हानि होती है। इसीलिए जो है समय समय पे जो है नागरिकों को जो है रेडियो, टेलीविज़न, अखबार आदि सूचना के माध्यम से जो है उन्हें सूचित किया जाता है कि समुद्र का मौसम कैसा होता है। अब हम अगली गति पढ़ते हैं, ज्वार भाटा। ज्वार घाटा जो है जैसे कि समुद्र में जो है प्रतिदिन आता है। ये 24 घंटे में जो है 2 बार आता है। समुद्र के जल के जो है ऊपर बढ़ने की क्रिया को जो है ज्वार, तथा वापस जाने की क्रिया को जो है भाटा कहते हैं। इसका कारण ये होता है कि पृथ्वी, हमारे ब्रह्मांड में जितने भी आकाशीय पिंड हैं वो सभी किसी न किसी आकर्षण से जो है एक दूसरे से जो है जुड़े रहते हैं और आसमान ब्रह्मांड में टिके हुए हैं। तो जब भी स्थिति ऐसी आती है कि जब सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा, ये भी पिंड जो हैं पृथ्वी पे अपना जो है आकर्षण बल डालते हैं, जिसके कारण चूंकि चंद्रमा हमारी पृथ्वी के बहुत से पास होता है तो चंद्रमा की आकर्षण आकर्षण शक्ति जो है ज़्यादा होती है। तो जब सूर्य चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण जल जो है अपने तटों की ओर बढ़ता है तो उसको ज्वार, तथा वापस जाने की क्रिया को जो है भाटा कहा जाता है। और जब कभी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीध में आ जाते हैं तो उस स्थिति को जो है दीर्घ ज्वार या बृहद ज्वार आते हैं, और यह स्थिति हमारी पूर्णिमा तथा अमावस्या को बनती है। वहीं दूसरी ओर जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जो है समकोण की स्थिति में आते हैं तो लघु या निम्न ज्वार आते हैं, और यह स्थिति हर माह की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की जो है सप्तमी और अष्टमी को आती है। अब हम देखते हैं कि ज्वार भाटा से हमें क्या लाभ होते हैं। तो हम ये जानते हैं कि ज्वार के समय क्या होता है कि समुद्र के किनारे की जो है गहराई बढ़ जाती है, जिससे बड़े बड़े जहाज जो हैं वहाँ पर जो है किनारे तक जो है आसानी से आ जाते हैं। भारत के बहुत से जो है बंदरगाह हैं वो तो ज्वार भाटे पे ही निर्भर होते हैं। ऐसे पत्तनों को जो है ज्वार नदमुख पत्तन कहा जाता है, जैसे कि भारत का गुजरात और पश्चिम बंगाल के जो है कोलकाता की जो है ये तट जो है समुद्र ज्वार नदमुख पत्तन कहलाते हैं, क्योंकि ये जो है ज्वार भाटे पर ही निर्भर होते हैं। और बहुत से हमारे बंदरगाह जैसे कि संगाई, लंदन, हैम्बर्ग, न्यूयॉर्क, रॉटरडम के जो हैं ये नदियों के मुहाने पर स्थित हैं, और जब इनमें ज्वार आता है तो तभी यहाँ पे जो है जहाज़ों का आना संभव हो पाता है। और इस ज्वार भाटे से जो है क्या होता है कि नगरों के जितना भी प्रदूषित कचरा होता है ये किनारे से जो है ज्वार भाटा उसको जो बहा के समुद्र की तली की ओर ले जाता है। कूड़ा कचरा आदि होता है तो उसको जो है सफाई का काम करता है।
वहीं दूसरी ओर है बहुत से समुद्री जीव जैसे मछलियाँ, सीप और हमारी कौड़ी, घोंगा, ये जो है किनारे की ओर आ जाते हैं, जिससे इनका जो है शिकार करके जो है व्यापार किया जा सकता है। और समुद्री ज्वार भाटा जो कि दिन में प्रतिदिन आता है, तो इससे जो है विद्युत का उत्पादन भी किया जा सकता है। हमारे फ्रांस, रूस, कनाडा और जापान में जो है इस प्रकार के जो है विद्युत संयंत्र जो है स्थापित हैं। और महासागर की अगली जो है धारा होती है, समुद्री गतियाँ है, तो वो है महासागरीय धाराओं के रूप में। तो महासागर में जो है ऐसी धाराएं, ये सबसे शक्तिशाली धाराएं होती हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो है समुद्र का जल हजारों किलोमीटर तक जो है दूर वहा लिया जाता है। तो किसी निश्चित ऐसी धारा जो कि कम चौड़ी हो, तेज गति से जो है समुद्र में एक निश्चित दिशा में पूरे वर्ष भर गति करती रहती है, उसे ड्रिफ्ट या जो है महासागरीय धारा कहते हैं। इसकी गति जो है 1 से 3 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। समुद्री हमारी जो है जलधाराएं होती हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। एक प्रकार की जलधारा को गर्म जलधारा तथा दूसरी प्रकार की जलधारा को जो है ठंडी जलधारा कहते हैं। गर्म जलधाराएं जो होती हैं वो हमारे भूमध्य रेखा से जो है ध्रुवों की ओर गति करती हैं, जिस कारण जो है इनका जल जो है गर्म रहता है। वहीं जो है ठंडी जलधाराएं जो होती हैं वो जो है ध्रुवों से जो है विषुवत रेखा की ओर गति करती हैं, जिसके कारण वहाँ से जो है ठंडे पानी आता है, जिसका तापमान कम होता है। तो अब हम एक एक धारा का अध्ययन करेंगे, जिससे कि हमारी गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, ये हमारी जो है अटलांटिक महासागर से जो है उत्तर की ओर जो है यूरोप तक गति करती है, और ये मैक्सिको की खाड़ी से जो है शुरू होती है। उत्तर की ओर आकर जो है अचानक से पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण ये पूरब की ओर मुड़ जाती है और यूरोप के जो है तटों पर जो है चली जाती है। तो ये यूरोप का जो पश्चिम तट है, जिसके कारण पूरे वर्ष भर जम नहीं पाता, जिसके कारण ये व्यापार के लिए जो है हमेशा खुला रहता है। वहीं दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट जो है सर्दियों में जो है बर्फ़ से जम जाता है। तो इसीलिए यूरोप के बंदरगाह जो है वर्ष भर व्यापार और आवागमन के लिए खुले रहते हैं। दूसरी प्रकार की हमारी धारा है लेब्राडोर की धारा। ये जो है हमारे आर्कटिक सागर के जो है कनाडा के लेब्राडोर पठार से जो है और न्यू फाउंडलैंड तक बहती है, क्योंकि ये एक ठंडी जलधारा है। इसके कारण इसमें जो है आर्कटिक सागर के जो है आइसबर्ग भी न्यू फाउंडलैंड तक जो है आ जाते हैं। आगे जाके ये न्यू फाउंडलैंड में जो ये धारा जो है गल्फ स्ट्रीम जलधारा से जो है मिल जाती है। अब हम देखते हैं कि अगली हमारी जलधारा है वो है क्यूरोसियो जलधारा। ये जलधारा जो है प्रशांत महासागर के उत्तरी दक्षिणी विषुवतीय धारा से जो किस ओर बहती है, तो इसके लिए हम देखते हैं उत्तरी विषुवतीय जब जलधारा फिलीपींस के पास होकर जो है क्यूरोसियो में जो है जापान की क्यूरोसियो से मिल जाती है, तो जिसके कारण ये अपनी गति जो है पूरब की ओर करके जो है एशिया के पूर्वी तट तक पहुंचती है। यहाँ पर इसको जो है कैलिफोर्निया की जो है जलधारा कहा जाता है। और ये जलधारा के चूँकि जो है ये हमारी गर्म जलधारा होती है। भाई अगली जलधारा हमारी क्यूराइल की जलधारा है, जो कि आर्कटिक महासागर से जो है प्रशांत महासागर की ओर बहती है, और ये यहाँ पे जो है क्यूरोसियो की जलधारा से मिल जाती है। यहाँ पे गर्म और ठंडी जलधारा जब मिलती हैं तो कोहरा छा जाता है, और इसमें जो है बड़े बड़े आइसबर्ग भी जो है बहते हुए आते हैं, जिसके कारण ये जहाज़ों के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है, क्योंकि जहाज़ इनसे टकरा के जो है नष्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है गर्म और ठंडी जलधारा मिलने के कारण बहुत सी जो है प्लैंकटन नाम की जो है वनस्पति उत्पन्न होती है, जिसको जो है हमारी मछलियाँ खाते हैं। तो ये मत्स्य उद्योग के लिए बहुत ही जो है अच्छा क्षेत्र होता है। अगली जलधाराएं होती हैं, हम देखते हैं जलधाराओं का जो है तटीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि स्थल के किनारे पर जो है समुद्र तटीय इलाके होते हैं, जो कि जलधाराओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि अगर जलधारा गर्म या ठंडी होती है तो वह वहाँ की जलवायु को जो है प्रभावित करती है, और जलवायु के कारण ही हमारी मृदा, वनस्पति, जीव जंतु आदि जो है उससे प्रभावित होते हैं। ठंडी और वहाँ गर्म जलधाराएँ जो है वाष्प पवन में जो है नमी को बढ़ाती हैं, जिसके कारण ये वर्षा कराने में सहायक होती हैं। वहीं ठंडी जलधाराएँ जो हैं बरसात को जो है रोकती हैं। तो और गर्म जलधाराओं के प्रभाव के कारण जो है कुछ बंदरगाह जो है वर्ष भर खुले रहते हैं, जैसे कि हमारे यूरोप के जो है बंदरगाह। यहीं पर जो हमारी ठंडी और गर्म जलधारा जहाँ पे मिलती है, वहाँ पे जो हमारी समुद्री वनस्पति प्लैंकटन नाम की उत्पन्न होती है, जिसको मछलियाँ खाती हैं, जो कि मछलियों के लिए बहुत ही जैव विविधता वाला जो है क्षेत्र बन जाता है।
वहीं जो है अगर ये हमारी समुद्री जलधाराएं जो जहाँ पे मिलती हैं तो वहाँ पे जो बड़े बड़े आइसबर्ग आते हैं जो कि जहाज़ों के लिए जो है सही नहीं होती, क्योंकि इनसे जो है जहाज़ नष्ट हो जाते हैं। अगली हमारी जो है समुद्र की गति आती है कि सुनामी। ये जो है सागरीय धाराओं से भिन्न होती है। इसके सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ ही होता है विनाशकारी लहरें। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 26 दिसंबर 2004 को हमारे सुनामी ने जो है भारत के पूर्वी तटीय इलाकों में जो है बहुत सी जन धन हानि करवाई थी, बहुत तबाही मचाई थी। तो अगर हम इसी प्रकार अब हम कुछ देखते हैं कि जैसे हमारा समुद्र है, तो समुद्र में बहुत सी जो हैं आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि पर्वत, खाइयाँ, मैदान आदि पाए जाते हैं। अगर इसको जो है समुद्री ढाल से और स्थल से समुद्र की ओर देखें तो यहाँ पे हमारे जो है महाद्वीपीय मग्न तट पाया जाता है। फिर इसके बाद महाद्वीपीय मग्न ढाल पाया जाता है। फिर गहरे महासागरीय जो है गर्त पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो है कटक, पहाड़ियाँ, समुद्री पर्वत और विशाल मैदान भी जो हैं समुद्र की जो तलहटी में जो हमें दिखाई पड़ते हैं। और वहीं दूसरी ओर अगर हम ये देखते हैं कि समुद्री जलधाराएं भी जो है पवन की तरह जो है अपनी दिशाएं जो बदल देती हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में जो है दाईं ओर मुड़ जाती हैं, वहीं जो है दक्षिणी गोलार्ध में ये जो है बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो इसी प्रकार अब हमने ये भी देखा कि इस महासागर में जो है जितने भी 97% जल जो हमारा महासागरों में पाया जाता है, 1% जल जो है केवल जो हमारे पीने के योग्य होता है वो हमारा जो है पाया जाता है। हमारा इसमें भूमिगत जल के रूप में नदी, तालाब और जो है हिमनद के रूप में जो है पाया जाता है। वहीं जो है सब जल जो है चाहे स्थल मंडल पे हो, जल पे हो या वायुमंडल में, ये हर समय गति करता रहता है। इसको जो है जल चक्र भी कहा जाता है। समुद्री जल जो है बहुत खारा होता है। ये प्रति 1000 भाग में जो है 35 की मात्रा में जो है पाया जाता है। और सबसे खारी जो है तुर्की की वान झील मानी जाती है, जिसका जल जो है सबसे अधिक खारा होता है। वहीं सबसे ऊंचा ज्वार जो है कनाडा के नोवास्किया में फंडी की खाड़ी में आता है। तो ये था चैप्टर। और अब इसके जो है क्वेश्चंस हैं, समुद्र में कौन कौन सी गतियाँ होती हैं, समुद्र में कितने प्रतिशत जो है जल पाया जाता है, और इस पृथ्वी पे कुल कितने प्रतिशत जल पाया जाता है, कुल कितने प्रतिशत भूमि होती है, और जल का सबसे बड़ा भाग जो है महासागरों में क्यों पाया जाता है, और जो है समुद्री जल जो है खारा क्यों होता है, और जो है पीने योग्य जो जल है वो हमारा कहाँ कहाँ पर जो है पाया जाता है, और तालाब में अगर कंकड़ मारते हैं तो किस प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, ये तरंगे जो हैं किनारे की ओर कैसे आती हैं। तो समुद्र की मुख्य गतियाँ कौन सी होती हैं, क्या समुद्र की मुख्य गतियाँ जो हैं तरंगे, ज्वार भाटा और जो सागरीय लहरें और सुनामी होती हैं। क्या जो है भारत के जो तटीय इलाके में जो है समुद्र के आने पर जो तबाही मच सकती है, इसकी सूचना नागरिकों को किस प्रकार सचेत की जाती है, किन किन माध्यमों से सूचना दी जाती है, ज्वार भाटा क्या होता है, ये दिन में कितनी बार आता है, और समस्त ब्रह्मांड जो किस आकर्षण शक्ति के द्वारा एक दूसरे पे जो है टिका हुआ रहता है। समुद्र और चंद्रमा के जो है आकर्षण बल के कारण जल के ऊपर चढ़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, और वापस जाने की क्रिया को क्या कहते हैं। पूर्णिमा तथा अमावस्या को दीर्घ या बृहद ज्वार क्यों आता है। भाई हर एक कृष्ण पक्ष की माह की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी को जो है लघु ज्वार क्यों आते हैं। ज्वार भाटा से हमें क्या लाभ होते हैं, क्या ज्वार भाटे से हमें जो है यातायात और व्यापार का कोई लाभ होता है, क्या जो है जल की गहराई बढ़ने के कारण क्या समुद्री जहाज जो है समुद्र पतनों तक जो है आ जाते हैं। ऐसे ऐसे समुद्री पतन जो कि ज्वार भाटे पे निर्भर होते हैं उनको क्या ज्वार नदमुख पतन कहा जाता है। लंदन, हैम्बर्ग और न्यूयॉर्क और रॉटरडम और शंघाई के जो हैं बंदरगाह जो हैं वो नदियों के मुहाने पर स्थित होने के कारण किस चीज़ पर निर्भर होते हैं। क्या जो है ज्वार भाटे से जो है नगरीय कूड़ा कचरा किनारों से जो है तटों से सफाई इसकी होती रहती है। क्या ज्वार भाटे का उपयोग जो है विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है, और कौन कौन से देश जो है विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं। क्या फ्रांस, रूस, कनाडा, जापान जो है ज्वार भाटा से जो है अपनी एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं और विद्युत को प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं। सागरीय धाराएं क्या होती हैं, ये सागरीय धाराएं जो ड्रिफ्ट कब कहलाती हैं, इनकी गति कितनी होती है, और ये जो है शक्तिशाली क्यों मानी जाती हैं। क्या इनमें जो है समुद्री जल को हज़ारों किलोमीटर ले जाने की क्षमता होती है। समुद्री
सागरीय लहरें जो हैं कितने प्रकार की होती हैं? क्या ये गर्म जलधारा तथा ठंडी जलधारा के रूप में होती हैं? गर्म जलधारा किस ओर बहती है और जबकि ठंडी जलधारा का बहाव किस ओर होता है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है हमारी मेक्सिको की खाड़ी अटलांटिक महासागर से उत्तरी अमेरिका से किस ओर को ओर बहती है? ये यूरोप में कैसे पहुंच जाती है? किन पवनों के प्रभाव से पहुंच जाती है? क्या इसके कारण यूरोप का पश्चिमी तट क्यों नहीं जम पाता है? उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट जो है सर्दियों में बर्फ से क्यों ढक जाता है? यूरोप के पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह जो है वर्ष भर क्यों खुले रहते हैं? लेब्राडोर की जलधारा जो है कहाँ से कहाँ के लिए बहती है? क्या यह आर्कटिक सागर से जो है न्यू फाउंडलैंड तक बहती है? ये कनाडा की लेब्राडोर के पठार से बहती है, क्या इसीलिए इसका नाम लेब्राडोर की धारा रखा गया है? अब ये आगे जाके कौन सी जलधारा में मिल जाती है? कनाडा की आर्कटिक यानी लेब्राडोर की जलधारा क्या गर्म जलधारा है या ठंडी जलधारा है? वहीं गल्फ स्ट्रीम की जो जलधारा है वो ठंडी है या गर्म है? क्यूरेशियो की जलधारा जो है उत्तरी विस्वतीय जलधारा होती है। क्या ये जो प्रशांत महासागर के उत्तर कहाँ से कहाँ के लिए बहती है? ये फिलीपींस के पास होके जो है पूरब की ओर क्यों मुड़ जाती है? और ये जापान के जो है जापान से होते हुए ये इसका बहाव जो कहाँ की ओर जाता है? ये एशिया के जो है पूर्वी तट पर किस प्रकार मिलती है? वहीं जो है उत्तरी अमेरिका के जो तट पे इसको क्या कैलिफोर्निया की जलधारा कहा जाता है? ये गर्म जलधारा या ठंडी जलधारा है? क्यूराइल की जलधारा आर्कटिक महासागर से प्रशांत महासागर की ओर बहती है। ये आगे जाके जो है क्यूरेसी की जलधारा से मिल जाती है। क्यूराइल की जलधारा गर्म जलधारा या ठंडी जलधारा है? और इनके दोनों के मिलने पे क्या यहाँ पे जो है मत्स्य के लिए अच्छी वनस्पति उगती है? क्या ये मत्स्य उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र है? यहाँ पे बरसवार जो है कोहरा क्यों छाया रहता है? और ये जहाज़ों के लिए क्यों नुकसानदायक होती है? जलधाराओं का तटीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या स्थल पे इसका कोई फ़र्क पड़ता है या तटीय इलाकों पर ही फ़र्क पड़ता है? यहाँ से गर्म या ठंडी जलधारा होने से यहाँ की जलवायु किस प्रकार प्रभावित होती है? उससे मानव वनस्पति जनजीवन मृदा आदि पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? गर्म जलधारा बरसात कराने में किस प्रकार सहायक होती हैं? वहीं ठंडी जलधारा बरसात को रोकने में किस प्रकार सहायक होती हैं? गर्म जलधाराओं के प्रभाव से कौन से देश के जो है बंदरगाह पूरे वर्ष भर जो है व्यापार और यातायात के लिए जो खुले रहते हैं? गर्म जलधारा और ठंडे जलधारा मिलने पे वहाँ पे जो कोहरा क्यों जमा रहता है? वहाँ पे किस प्रकार की वनस्पति उगती है? वो क्या मछलियों के लिए लाभदायक है या नुकसानदायक है? जहाँ पे ये मिलन स्थल होता है वो क्या जहाज़ों के लिए नुकसानदायक क्यों माना जाता है? आइसबर्ग की उत्पत्ति कैसे होती है? आइसबर्ग से टकरा के जहाज़ किस प्रकार नष्ट हो जाता है? सुनामी क्या है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? इसका क्या अर्थ होता है? 26 दिसंबर 2004 को भारत में जो है कौन सी जल तट धाराएं सुनामी आई थी? इसने किस प्रकार की कौन से तट पे जो है जनधन की हानि करी थी? समुद्र की तलहटी क्या एक समान होती है? इसमें पर्वत खाइयाँ मैदान क्यों पाए जाते हैं? स्थल से अगर जो है समुद्र की ओर देखें तो सबसे पहले जो है यहाँ पे कौन सी जो है तट पाया जाता है? क्या इसको महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं? इसके बाद महाद्वीपीय महाढाल मग्न ढाल आता है? कि इसके बाद गहरा महासागरीय मैदान आता है? कि इसके बाद महासागरीय गर्त होती हैं? इसके अलावा जो है समुद्र में कौन कौन सी आकृतियाँ पाई जाती हैं? क्या कटक पहाड़ी समुद्री पर्वत और जो हमारी खाइयाँ नदियाँ विशाल मैदान पाए जाते हैं? क्या पवन की तरह ही यहाँ पे जो है सागरीय लहरें भी अपनी धारा दिशा बदल लेती हैं? क्या ये पूर्वी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध में जो है अपनी दिशा किस ओर मोड़ लेती हैं? वहीं जो है दक्षिणी गोलार्ध में ये अपनी दिशा बाईं ओर क्यों मोड़ लेती हैं? क्या हमारी पृथ्वी पर केवल 1% पानी पीने योग्य है? बाकी पानी जो है कहाँ पाया जाता है? क्या जो है जल जो है कभी भी स्थिर रहता है या हमेशा गति करता रहता है? इस क्रिया को क्या जल चक्र कहा जाता है? समुद्र में लवणता का स्तर कितना होता है? क्या ये प्रति 1000 भाग में 35 होता है? विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है? ये कौन से देश में स्थित है? क्या तुर्की की बान झील सबसे खारी मानी जाती है? सबसे ऊंचा ज्वार जो है कनाडा के नोवास्किया की फंडी की खाड़ी में क्यों आता है? तो ये थे इस पाठ के क्वेश्चन। इस प्रकार हम जो है अपने 5 मेथड स्टेप से जिसको जो कि प्रोसेसिंग मेथड कहा जाता है उससे जो है हम अपने सभी। थैंक यू।